दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले महान वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने इंसान की आम जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। निकोला टेस्ला के नाम पर 700 से भी ज़्यादा आविष्कारों के पेटेंट हैं और उनके इन बेमिसाल आविष्कारों ने इंसानी सभ्यता को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया। टेस्ला के कुछ ऐसे आविष्कार भी थे जो कि बिल्कुल ही अलग और आम लोगों की सोच से परे थे। यदि ये आविष्कार आज मौजूद होते तो शायद हमारी दुनिया हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह होती। आइए जानते हैं निकोला टेस्ला के 5 ऐसे रहस्यमयी आविष्कारों के बारे में जो किसी कारण पूरे नहीं हो सके, लेकिन ये आविष्कार दुनिया का भविष्य पूरी तरह से बदल सकते थे। नंबर 1, डेथ रे। निकोला टेस्ला एक ऐसा हथियार बना रहे थे जो 250 मील की दूरी से किसी विमान या समुद्री जहाज को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता था। टेस्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह जल्द ही बहुत शक्तिशाली हथियार बनाने वाले हैं जिसका नाम डेथ रे था। यह एक ऐसा हथियार था जो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर मरकरी पार्टिकल्स को ध्वनि की गति से 48 गुना तेज गति से एक बीम के रूप में फायर करके 250 मील दूर तक दुश्मन के कई सारे विमानों और समुद्री जहाज़ों को एक साथ नष्ट कर सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हथियार को डेथ बीम का नाम दिया क्योंकि इससे एक पल में ही हजारों लोग मारे जा सकते थे। लेकिन निकोला टेस्ला पूरी दुनिया में शांति कायम करना चाहते थे। टेस्ला का मानना था कि अगर दुनिया के हर देश के पास डेथ रे होगा तो कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर उसके जहाज़ और लड़ाकू विमान दूर से ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सेना ने उस समय टेस्ला के डेथ रे के बजाय परमाणु बम को प्राथमिकता दी। नंबर 2, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। सन 1901 निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो दुनिया के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। टेस्ला एक ऐसा टावर बना रहे थे जो बिना तारों के पूरी दुनिया में बिजली पहुंचा सकता था और इस टावर का नाम था वार्डन क्लिफ। टेस्ला काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट में सफल भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने लगभग 2 मील तक इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के ट्रांसमिट कर दिया था। टेस्ला ने उस समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन से $1,50,000 अपने इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए कहा। टेस्ला ने मॉर्गन को बताया कि वह इस टावर का प्रयोग रेडियो ट्रांसमिशन के लिए करेंगे जिससे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। आज भी हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी तारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला के इस आविष्कार के बाद हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता था। कुछ समय बाद जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी तरह रोक दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि टेस्ला बिना तारों के बिजली को ट्रांसमिट कर सकते हैं और टेस्ला के इस आविष्कार के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सन 1905 में टेस्ला को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा क्योंकि उनके पास इस पर काम करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और दुनिया को कभी फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकी। नंबर 3, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सन 1919 के एक आर्टिकल में निकोला टेस्ला ने दुनिया के सामने एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का विजन रखा और उन्होंने बताया यह एयरक्राफ्ट धरती से लगभग 8 मील ऊपर उड़ेगा। टेस्ला ने कहा कि अगर किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी का हाई अमाउंट दिया जाए तो उसे हवा में लिफ्ट मिलती है, जिसे फील्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। टेस्ला को बचपन से ही आसमान में उड़ने वाले विमानों में बहुत रुचि थी और वह भी ऐसा ही एक विमान बनाना चाहते थे। टेस्ला अपने समय के भौतिक विज्ञानी और आविष्कारकों से एक कदम आगे थे क्योंकि वह अपने दिमाग में किसी भी मशीन को बनाने से पहले ही देख लेते थे, जैसा वर्तमान समय के आविष्कारक सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का पावर सोर्स धरती पर बने वार्डन क्लिफ टावर होते जो बिना तारों के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते थे और इस विमान को किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्यवश निकोला टेस्ला अपने इस सपने को पूरा नहीं कर सके। नंबर 4, अर्थक्वेक ऑसिलेटर।
सन 1993 में निकोला टेस्ला ने अपने नाम पर एक और पेटेंट कराया, जिसका नाम स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर था, जो बहुत तीव्र गति से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता था। अपने इस ऑसिलेटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए एक बार टेस्ला ने गलती से एक भूकंप को जन्म दे दिया था। जब निकोला टेस्ला इसकी पावर को लगातार बढ़ाते गए तो एक समय वहां मौजूद हर चीज़ हिलने लगी और कुछ ही देर में वहां की दीवारों में भी दरारें आ गई। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने गलती से भूकंप लाने की मशीन बना दी है, जो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। टेस्ला उसे बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब वह बंद नहीं हुई तब टेस्ला ने उसे तोड़ दिया और फिर वह मशीन कभी दोबारा नहीं बनाई। नंबर 5, थॉट कैमरा। सन 1930 में एक रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में निकोला टेस्ला ने बताया कि वह एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसान के दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़कर एक तस्वीर के रूप में उतार सकती है। टेस्ला ने बताया कि सन 1893 में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का प्रतिरूप हमारे आँख की रेटिना में रिफ्लेक्ट होता है और इसे एक सही उपकरण की मदद से डिकोड करके तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी भी इंसान के दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन इस आविष्कार को पूरा करने से पहले ही 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज भी कई रिसर्चर्स इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। निकोला टेस्ला की सोच आज के वैज्ञानिकों से बहुत ही आगे थी, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द फ्यूचर कहा जाता था। वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजी और आविष्कारों के बारे में निकोला टेस्ला ने कई सालों पहले ही बता दिया था। दोस्तों, ये थे निकोला टेस्ला के 5 ऐसे अधूरे आविष्कार जो अगर पूरे हो जाते तो आज हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी होती। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।